हेलो बच्चों, खेरामार जीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग भारतीय भवन का मैथ पढ़ रहे थे। आज प्रश्न संख्या 11 से होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी से पढ़िए, क्योंकि अभी से पढ़िएगा तो अच्छे से आपका सभी मैथ कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम जब नज़दीक आ जाता तो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाइएगा, इसलिए अभी से शुरुआत से ही पढ़िए। तो चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आज 11 से होगा। प्रश्न में कहा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी कि बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें और शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो पहला सवाल है 11 का 1 नंबर का सवाल है, यदि cos थीटा बराबर √3/2 है तो थीटा का न्यूनतम मान होगा। थीटा का न्यूनतम मान पूछ रहा है। देखिए, चूंकि सवाल में दिया हुआ है cos थीटा बराबर √3/2 दिया हुआ है, तो थीटा का मान निकालने के लिए पूछ रहा है। तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए, ये किसका मान होता है? ये 30 डिग्री का मान है। ये इसका थीटा का मान 30 डिग्री निकलेगा। देखिए, उसको अच्छे से लिखिएगा तो देखिए cos थीटा बराबर लिख सकते हैं cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है। अब देखिए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री इसका आंसर होगा। इसका आंसर 30 डिग्री होगा। इसका आंसर 30 डिग्री होगा। इसे नोट कर डाउन कर लिए, क्योंकि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। यहाँ रखे cos कैंसिल हो गया तो थीटा का मान 30 डिग्री निकलेगा। यही पूछ रहा था। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ग्यारह का दूसरा नंबर का प्रश्न है कि यदि sin थीटा बराबर 1/√2 है तो 0 से 90 डिग्री के बीच का मान पूछ रहा है। 0 से 90 डिग्री के बीच का मान पूछ रहा है। इसमें भी दिया हुआ है, चूंकि sin थीटा बराबर 1/√2 दिया हुआ है। 1/√2 दिया है तो 0 से 90 डिग्री के बीच का मान लेना है। तो देखिए, तो उसको भी इस तरह से लिखिए, sin थीटा बराबर साइन कितना मान है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी कि ये मान किसके किसके बीच में आता है? 0 से 90 डिग्री के बीच में 45 आएगा, यानी कि थीटा का मान 45 डिग्री होगा। इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा 11 का तीसरा नंबर का प्रश्न है कि √3 tan थीटा इजकल टू 1, तो थीटा का मान निकालें। इसमें भी दिया है, क्योंकि √3 tan थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, तो उसको लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/ उसको उस नीचे लाएंगे, √3 हो गया। तो tan थीटा बराबर ये किसका मान है? tan किसका मान है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। tan कैंसिल हो जाएगा, इसलिए थीटा के जगह पर 30 डिग्री आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को जितने भी सारणी का जो मान होता है 6 अनुपात का, आप लोगों का मान याद रहना चाहिए। यदि नहीं याद रहेगा तो आपका सवाल नहीं बनेगा। तो इसलिए अच्छे से मान सबको याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। इसे नोट डाउन कीजिए। प्रश्न संख्या 12
12 का 1 नंबर का प्रश्न है। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू 0 तो थीटा का मान बताइए, जबकि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, या यदि 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो थीटा के किस मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान समान होगा। देखिए, चूंकि सवाल में दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, या साइन थीटा उसको नीचे लाएंगे तो कॉस थीटा बाय 1 लिख सकते हैं। या देखिए साइन थीटा इंटू बाय कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 हो गया, टेन थीटा बराबर 1। तो देखिए टेन 1 जो होता है किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान 1 होता है, कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। लिखेंगे टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री। देखिए टेन टेन कट गया तो इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री इसका आंसर होगा। यही निकालना था, 45 डिग्री इसका आंसर होगा। यहां नोट डाउन कर लीजिए। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। पहले भी लिखाए हुए थे प्रश्नावली एक के ए में लिखाए हुए थे, प्रश्नावली एक ए में लिखाए थे, पूरे सूत्र लिखाया हुआ था, फिर लिख दिए हैं, इसे नोट कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 का दूसरा नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें कह रहा है यदि साइन इसमें भी दिया है, चूंकि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और कॉस दिया हुआ है तो उसको हम लिख लेंगे। देखिए या साइन ए माइनस बी और 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ये एक साइन कैंसिल हो गया, तो चूंकि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, समीकरण उसको 1 मानेंगे। पुनः फिर देखिए दूसरा भी दिया हुआ है कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2 दिया हुआ है, तो उसको भी इसी प्रकार लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, और ये किसका मान होता है 1/2, 1/2 कॉस थीटा का मतलब 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, इसीलिए ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब दोनों को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए इधर लिखेंगे, इस साइड से लिख लेंगे। पहले ए वाला लिख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए माइनस बी और 30 डिग्री ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री।
जोड़ देंगे, दोनों को जोड़, देखिए माइनस प्लस बी भी कट गया तो बचेगा 2a बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, 90 हो गया 30 और 60 90, a बराबर हो जाएगा 90/2, यानी कि काटेंगे यानी कि 45, यानी कि a बराबर 45 डिग्री निकल के आ गया, a बराबर 45 डिग्री। आप समीकरण a में a का मान रखने पर यहां से हम मान पुट कर देंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर देखिए समीकरण ये है, लिख लेंगे a माइनस बी इजकल टू 30, तो देखिए a के जगह पर 45 रखेंगे, माइनस b का मान हमको निकालना है 30, b इस अपने साइड रहेगा तो माइनस होगा और 30, और देखिए प्लस में है उस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 45, तो माइनस b, और देखिए 45 में से 30 गया तो माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, तो तब b बराबर 15 डिग्री है इसका आंसर। तो यही पूछ रहा था, a और b का मान निकाले, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री, यही इसका आंसर होगा। 45 डिग्री और 15 डिग्री इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। प्रश्न संख्या 13, का ए नंबर। देखिए इसमें दो फिगर दिया हुआ है, देखिए पहला फिगर में ये दिया हुआ है, ये सी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, ये 6 सेंटीमीटर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछ रहा है निम्नलिखित समकोण त्रिभुजों में से ए और सी के मान बताए, ए और सी का मान बता रहा है, पूछना है, बताना, ए और सी का मान बताना। तो देखिए ये लंब होता है और ये कर्ण होता है, तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, ये होगा और ये सी है, ठीक है। तो देखिए यही दोनों का मान पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे, देखिए लंब होता है कर्ण होता है, किसका सूत्र होता है साइन थीटा का। देखिए साइन ये है, पहले ये किसका मान निकालते हैं, इसीलिए यहाँ पर ए लिख देते हैं, ए साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो देखिए लंब बटा कर्ण होता है, यानी इनकी मान जो पूछ रहा है डिग्री में पूछ रहा है, यहाँ के ए का मान मतलब कि थीटा क्या होगा, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है, यहाँ पर ए बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो साइन ए बराबर लंब कितना है 3 दिया हुआ है सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 दूना 6, यानी कि साइन ए बराबर निकला 1/2, साइन ए बराबर निकला 1/2, किसका मान होता है 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन कैंसिल हो गया,
तो इसलिए ए का मान कितना निकला 30 डिग्री, यानी कि ए एंगल होगा 30 डिग्री, यानी कि ए निकला 30 डिग्री। तो ए सी कितना होगा, तो सी 60 डिग्री होगा। एक को निकालने से दूसरा का भी मान का पता चल जाता है। एक 30 होगा तो ये 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज में तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक ये 90 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये भी 90 90 90 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये 30 है, ये 30, देखिए ए निकाले 30 तो ये ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा। चलिए अब दूसरा फिगर भी दिया हुआ है, दूसरा फिगर भी दिया हुआ है। दूसरा फिगर इस प्रकार दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है बी और सी, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये √3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर, देखिए tan पहले ए मान निकाल लेते हैं, पहले tan c बराबर निकाल लेते हैं, नहीं पहले ए निकाल लेते हैं। tan c बराबर निकालते हैं, tan c बराबर निकालते हैं। देखिए सामने वाला लंब होता है तो कितना है लंब, tan लंब बटा आधार होता है। ठीक है, tan c बराबर लंब कितना है √3, आधार कितना है 1 हुआ, तो कितना बचा tan c बराबर √3। देखो tan कितने डिग्री का मान, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहां लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan कैंसिल होगा तो c बराबर निकला कितना 60 डिग्री। तो ए मान निकला 60 डिग्री, तो ये ऑलरेडी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। तो इसमें निकला 60 डिग्री और इसमें ए जो होगा 30 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तेरह का बी, बगल के चित्र में भुजा क्यू आर और पी आर की लंबाई बताएं। पी आर और क्यू आर की लंबाई पूछ रहा है। देखिए इस फिगर देख, इसमें दिया हुआ है इस तरह से, फिगर में पी दिया है, ये क्यू दिया है, ये आर दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए tan 30 डिग्री बराबर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है पी क्यू और आधार है आर क्यू या क्यू आर, कुछ भी, या तो आर क्यू मानिए या तो पी क्यू, दोनों, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आर क्यू। देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो पी क्यू कितना, देखिए पी और क्यू 6 है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 है, और क्यू आर यानी कि आर और क्यू निकाल लेते हैं। देखिए कोना कोनी गुना करेंगे तो इसलिए आर क्यू बराबर होगा 6√3, यानी कि इसका मान निकल गया 6√3 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको निकालना है
ये किसका मान निकल गया, क्यू आर। क्यू आर का मान हमारा निकल गया, एक आंसर तो मेरा ये हो जाएगा। और अब पी और आर निकालना है, पी आर निकालना है, पी आर निकालना है। अब पी आर निकालना है। देखिए पी आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण, कर्ण बराबर होता है, उसको हम पी और आर लिखते हैं। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। चलिए देखिए कितना है, पी क्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है 6√3 का स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 36 दूना 36 और 3 108, ये 108 हो गया। 36 प्लस 136 दिया 108, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 10 144, 144। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, यानी कि 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये निकलेगा 12 सेंटीमीटर। तो दोनों का मान निकल गया, यही इसका आंसर होगा। एक तो होगा 12 सेंटीमीटर, एक होगा 6√3 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो दोनों आंसर निकल गया। इस पर आप साइन का फॉर्मूला भी लगा के बना सकते हैं और कर्ण बराबर भी निकाल कर, दोनों विधि से इसका मान, जब दो मान पता हो जाएगा तो पी और क्यू का कर्ण निकालिए, इसका भी आंसर आ गया। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। नहीं दिख रहा है यहाँ पर, पी आर बराबर 36 प्लस 108 को जोड़ेंगे तो 144 होगा। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये निकल के आ गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अनुपात लिखिए, अनुपात टेबल 1 बना लीजिए। जब थीटा बढ़ता है, देखिए देखिए इसमें क्या होगा, अनुपात में देखिए साइन थीटा कॉमा tan थीटा कॉमा सेक थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। और cos थीटा कॉमा कोसेक थीटा कॉमा cot थीटा का मान घटता है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न अभी हम बताएंगे, कहने का मान बढ़ता, जब थीटा का मान बढ़ता है तो ये बढ़ता है। जब थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा tan थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ेगा। और इसमें क्या है, जब थीटा का मान बढ़ता है तो cos थीटा कोसेक थीटा और cot थीटा का मान घटता है। ये कैसे होता है आगे हम बताएंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए पहले।
देखिए प्रश्न संख्या 14 होगा, 14 नंबर का प्रश्न है। चौदह नंबर का ए नंबर का प्रश्न है। देखिए भारतीय वन बुक होगा, आप सबको सभी के पास भारतीय वन का बुक होगा और तो पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए कह रहा है मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखे, बड़ा है मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखे। तो देखिए लिखा है साइन 77 डिग्री कौमा साइन 49 डिग्री कौमा साइन 63 डिग्री। आप लोग को अभी जस्ट लिखाए हैं साइन थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान जब थीटा का मान बढ़ता है तो बढ़ता है। तो देखिए तो इसमें लिखता है घटते क्रम में लिखे, इसमें बोल रहा है कि घटते क्रम में लिखे। तो इसमें सबसे ज्यादा मान जो है अभी किसका है, घटते क्रम में बोल रहा है लिखने के लिए। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे 77। देखिए पहला में लिखेंगे साइन 77। अब इसे छोटा यानी कि घटते क्रम में कह रहा है लिखने के लिए, तो अब क्या होगा 63 डिग्री, फिर होगा साइन 63 डिग्री और फिर होगा साइन 49 डिग्री। यही इसका आंसर होगा 49 डिग्री, क्योंकि घटते क्रम में बोला था लिखने के लिए, यानी कि घटते क्रम में लिखने के लिए बोला गया था। और देखिए दूसरा नंबर में भी बोल रहा है, इसमें देखिए कॉस आपको बोले थे घटते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कॉस 10 डिग्री, कॉस 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। देखिए आपको कॉस थीटा और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान जब थीटा का मान बढ़ता है तो घटता है, कॉस थीटा में घटता है, इसका अपोजिट होता है। तो अपोजिट होता है तो इसमें कह रहा है कि घटते क्रम में लिखने के लिए, तो इसमें जितना थीटा का मान कम रहेगा कॉस थीटा उतना ज्यादा होगा। तो सबसे पहले देखिए सबसे इसमें ज्यादा है कॉस 10 डिग्री, तो ये सबसे ज्यादा अधिकतम मान है कॉस डिग्री, कॉस 10 डिग्री हुआ। तो इसमें होगा क्या होगा कॉस 10 डिग्री, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है। फिर कॉस 40 डिग्री होगा 40 डिग्री, फिर कॉस 50 डिग्री होगा, क्योंकि ये कम होगा, क्योंकि ये कम होगा। जब इसमें लिखाए हैं जब थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। तो देखिए थीटा का मान इसमें 50 है तो ये कम होगा, क्योंकि ये कम है तो ज्यादा होगा। चलिए सी नंबर में क्वेश्चन में आ जाए। सी में कह रहा है कॉसेक, इसका भी मान घटता है। तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा वाला लिखेंगे कॉसेक 14 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे कॉसेक 24 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे कॉसेक 34 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे कॉसेक 44 डिग्री, इसके बाद कॉसेक 64 डिग्री। ये इसका आंसर होगा, ये होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये 14 नंबर का सवाल था, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए 14 का दूसरा नंबर का प्रश्न है और ए नंबर से दिया हुआ है। इसमें बढ़ते क्रम में बोल रहा है लिखने के लिए, इसमें बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। तो साइन थीटा, देखिए साइन थीटा, फिर बोल रहे हैं साइन थीटा, टाइन थीटा और सेक थीटा का मान बढ़ता है। तो साइन थीटा, तो साइन इसमें होगा साइन 10 डिग्री होगा, क्योंकि बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये छोटा हुआ, फिर इससे बड़ा लिखेंगे साइन
इसके बाद इसमें कौन सा अंक दिया, साइन 29 डिग्री, साइन 29 डिग्री और साइन 70 डिग्री, सबसे नहीं 67 डिग्री होगा, फिर साइन 70 डिग्री होगा। ये इसका आंसर होगा। बी नंबर में देखिए कॉस थीटा है, कॉस थीटा का मान इसमें भी बढ़ते क्रम में बोला लिखने के लिए, तो होगा कॉस, जो इसमें सबसे ज्यादा मान होगा वो पहले लिखेंगे 83 डिग्री, 83 डिग्री, फिर कॉस, कॉस 63 डिग्री, कॉस 63 डिग्री, फिर कॉस 43 डिग्री, फिर कॉस 13 डिग्री। ये इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और सी नंबर में दिया है कॉट का मान बढ़ता है, कॉट का मान बढ़ता है, तो सबसे बढ़ते क्रम में लिखने के लिए बोला है, तो लिखेंगे कॉट 25 डिग्री, फिर लिखेंगे कॉट 40 डिग्री, फिर लिखेंगे कॉट 52 डिग्री। ये इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 15 का निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित में से बोल रहा है कौन सा सत्य है। तो देखिए साइन थीटा का मान बढ़ता है, तो साइन 30 डिग्री घटते क्रम में लिख दिया है, गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा नंबर सही होगा, इसका दूसरा नंबर सही है, इसका दूसरा नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा नंबर सही होगा, यानी कि कॉस 90, कॉस 60, कॉस 45, कॉस 30, ये सही होगा। एक नंबर का गलत है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है। तो देखिए पहला में जो है ये साइन π/6 सबसे छोटा है, ऑप्शन नंबर ये इसका आंसर होगा। और दूसरा नंबर में है कॉस 45 सबसे छोटा कौन सा है, सबसे इसमें छोटा होगा कॉस 90 डिग्री सबसे छोटा होगा। और तीसरा नंबर में कॉस 0 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और tan 45 डिग्री। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, 16 में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 16 में सबसे छोटा कौन सा होगा। सोलह में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो साइन 45 डिग्री होगा, सबसे छोटा होगा साइन 45 डिग्री, सबसे छोटा होगा साइन 45 डिग्री होगा, साइन 45 डिग्री इसका आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। सत्रह नंबर का प्रश्न, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम मान है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम मान है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिकतम मान है, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम मान है। तो tan
tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो देखिए आपको लिखाए हैं ना कि tan, sin, tan और से का मान बढ़ता है, जितना मान अधिक रहेगा वो सबसे बड़ा होगा, जितना मान सबसे अधिक होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो देखिए इसमें दिया है tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 20 डिग्री या tan 60 डिग्री। तो जितना थीटा का मान जितना अधिक रहेगा वो सबसे बड़ा होगा। तो पूछा है इसमें अधिकतम मान किसका होगा, तो 17 का ये में होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन नंबर ए का 60 डिग्री होगा। और देखिए दूसरा में है cos, दूसरा में है cos 30 डिग्री, cos tan थीटा और cos tan थीटा, cos 60 डिग्री और cos 45 डिग्री। तो इसमें सबसे अधिकतम मान किसका होगा, तो इसमें सबसे अधिकतम मान होगा इसमें सबसे अधिकतम मान किसका होगा, तो cos 30 डिग्री का मान सबसे अधिक होगा, cos 30 डिग्री का मान सबसे अधिक होगा, cos 30 डिग्री इसका आंसर होगा। और तीसरा में है इसमें सबसे अधिकतम मान किसका होगा, तो देखिए इसमें देखने से पता चला sin 88 डिग्री का मान सबसे अधिक होगा, sin 88 डिग्री का मान सबसे अधिक होगा, क्योंकि sin थीटा, sin tan और cot थीटा का मान बढ़ता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू।